नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता। स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। मंगलवार को गुरुग्राम के औद्योगिक इलाके सेक्टर 35 में आयुष विभाग और ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा संयुक्त रेड की गई, जिसमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इन दोनों विभागों द्वारा की गई रेड में स्टैनमैक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी पर छापा मारा गया, जहां पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे यानी कि कीटाणुनाशक स्प्रे की एक बड़ी खेप बरामद की है। दोनों विभागों के अधिकारियों की माने तो ये रेड इस कदर कामयाब है क्योंकि जो ये कंपनी थी, ये बिना किसी अनुमति के कीटाणुनाशक स्प्रे बनाकर मार्केट में बेच रही थी और लगातार इसे उस उपयोग के लिए कर रही थी जिसके पास इसका लाइसेंस तक भी नहीं था। दोनों विभागों के अधिकारियों ने लगभग 334 कार्टून कीटाणुनाशक स्प्रे के बरामद किए हैं, जिनकी बाजार कीमत लगभग 18 लाख रुपए आकी जा रही है। ये एक गुप्त सूचना हमारे को प्राप्त हुई थी, जो हमारे हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स के पास श्री मनमोहन तनेजा जी और नरेंद्र आहूजा जी के पास मिली थी कि कुछ डिसइंफेक्टेंट जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट है वो मार्केट में बिक रहा है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में बेचा जा रहा है, जो कि गलत है। कानूनन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का अलग से प्रावधान दिया गया है। आज कल उसके मद्देनज़र हमने एक सैंपल पिक किया था एक स्पेशलिटी चेन से। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आज श्री रिपन मेहता सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है, मिस्टर दिनेश राणा ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है, और एक जॉइंट टीम आयुष डिपार्टमेंट के साथ भी डॉक्टर नरेश हैं जो HMO हैं यहाँ पे पोस्टेड। एक जॉइंट टीम बनाई गई कमिश्नर FDA द्वारा, और आज इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इनकी फैक्ट्री पे आए। आके हमने यही देखा कि जो परमिशन इनको आयुर्वेद में मिली हुई है दैट इज़ जस्ट फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जबकि इन्होंने उसके लेवल पे कहीं पे भी ये न दर्शाया कि वो ह्यूमन यूज़ के लिए है। दैट इज़ बेसिकली फॉर सरफेस डिसइंफेक्टेंट, जो कि गैरकानूनी है। तो इसलिए हमने सारे माल को सीज़ कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया आगामी कार्रवाई। लगभग 16 से 18 लाख रुपए का माल है, बाकी इन्वेंट्री अभी गिनी जा रही है, तो 18 लाख के लगभग। इस रेड का खुलासा दरअसल उस समय हुआ जब आयुष विभाग और ड्रग कंट्रोल की विभाग की टीमें लगातार बाजार में छापेमारी कर रही थी कि उन्हें ज्ञात हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने वाले या अन्य दुकानदार इस तरह के कीटाणुनाशक स्प्रे या सैनिटाइजर अवैध रूप से बेच रहे हैं। इसी कड़ी में उन्हें पालम विहार इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का पता चला, जहां पर इस तरह के स्प्रे बेचे जाते थे। इसके अलावा सुपरमार्केट में भी कुछ ऐसी दुकानें मिली जो इस तरह के स्प्रे की बिक्री कर रहे थे। और जब उस स्प्रे की जो बॉटल्स थी या केन्स थी, उन पर एड्रेस चेक किए गए तो उन्हें इस कंपनी के बारे में ज्ञात हुआ, और जाकर चेक किया तो कंपनी इस तरह के स्प्रे का अवैध व्यापार करने में लगी हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद से हमने कल के अंदर 2 बंदों को अरेस्ट किया है, जो कुतुब प्लाजा में बंसीलाल एंटरप्राइजेज है, जो महंगा सैनिटाइजर बेच रहे थे। सरकार ने रेट तय किया हुआ है 250 रुपये 500 ml का, वो 300 रुपये का बेच रहे थे, और कल हमने उन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करा के उन्हें अंदर किया है। इसी तरह हमने डिसइंफेक्टेंट जो है उसके लिए भी कल सैम्पलिंग करी है, जो आयुष के अंडर बना हुआ था। आयुर्वेदिक मेडिसिन करके जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट बनाया जा रहा था, उसका भी कल हमने सैंपल लिया है, जिसकी आगे जांच की जाएगी। सरफेस डिसइंफेक्टेंट तो किसी और कैटेगरी में बन ही नहीं सकता, वो एक ड्रग है, और ड्रग की कैटेगरी में विद ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ही बन सकता है, और किसी कैटेगरी में नहीं बन सकता। तो किसी भी भ्रांति की तरफ न जाए, वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पे ही बन सकता है। फिलहाल दोनों विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में जो वहां से जखीरा बरामद हुआ है उसे सीज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा उन कागजात को भी खंगाला जा रहा है जो वहां के डायरेक्टर शरद मेहरा ने इन विभाग के अधिकारियों के सामने पेश किए थे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आज लोग जो कि अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए ये स्प्रे यूज कर रहे हैं, वो यहाँ तक भी नहीं जानते कि उनके सामने जो मार्केट में बिकने वाला स्प्रे है वो किस कदर क्वालिटी का है, क्या उसे आयुष विभाग या भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग से परमिशन मिली है, नहीं। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि यदि आप इस तरह के स्प्रे की बाज़ार से ख़रीदारी करते हैं तो कृपया सावधानी से खरीदें, एक बार पहले उसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लें।
आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।